पार्ट एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। इस एपिसोड में गौरा जी से लिखी गई पार्ट एथिज्म, इस पुस्तक से उन्होंने कई बातें बताई। आज आपको मैं नास्तिक दर्शन के बारे में आपको सब कुछ विषय बताना चाहता हूँ। नास्तिक दर्शन के ये तो नास्तिक दर्शन में लास्ट एपिसोड है। इसमें इससे यह क्या लास्ट क्या बोले इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एशिया और अफ्रीका की प्राचीन सभ्यताओं दुनिया भर के आदिवासी लोगों की उन्नति के लिए नास्तिक जागृति एक बड़ी आवश्यकता थी। यूरोप में ईसाई धर्म, प्रोटेस्टेंट, भौतिकवाद और अस्तित्ववाद के प्रसार ने सांस्कृतिक क्रांतियों की एक श्रृंखला को जन्म दिया। प्रत्येक सामाजिक क्रांति में धार्मिक मान्यताएं भाग गई। यूरोप में अब वस्तुतः धर्मनिरपेक्ष है, समझिए, उधर सो मच रिफॉर्मेशन का के, इसलिए नाउ यूरोप अब वस्तुतः धर्मनिरपेक्ष है, नो रिलीजन। वे आंशिक रूप से सामाजिक संपर्कों के लिए चर्च जाते हैं। अधिकतर एशियाई वे अफ्रीकाइयों के बीच आस्तिक विश्वास फैलाते हैं ताकि उन्हें औपनिवेशिक विस्तार का आसान शिकार बनाया जा सके। मध्य पूर्व में भी इस्लाम ने मूर्ति पूजक अरब अंधविश्वासों को खत्म कर दिया। यदि बौद्ध धर्म भारत में रहता तो यह हिंदुओं को उनके अंधविश्वासों से मुक्त कर देगा। यदि बौद्ध धर्म भारत में रहता तो हिंदुओं को उनके अंधविश्वासों से मुक्त कर दिया जाता। शंकर ने बौद्ध धर्म के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। इतिहास पलट गया। सुदूर पूर्व के बौद्ध भारत के हिंदुओं की तुलना में अधिक खुले विचारों वाले थे, लेकिन ईसाई धर्म के प्रसार के माध्यम से अफ्रीकियों ने कुल देवता निषेध के साथ आदिवासीवाद के प्राचीन तरीकों को जारी रखा। आदिवासियों और गिरिजनों को अलग थलग रखने से अभी भी आदिम बने हुए थे। वे अपनी अपनी जनजातियों के संकीर्ण दायरे में रहते हैं। रूस और चीन में मार्क्सवादी भौतिकवाद का उदय जीवन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित हुआ। चीन को अफीम की लत लग गई है। इसके अलावा यूरोपीय जापानी शोषण के दुखी शिकार थे। सांस्कृतिक क्रांति के कारण आज यह विश्व शक्ति बन गया है। भारत में अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव से पीड़ित जब हिंदुओं ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया तो उन्हें उच्च सम्मान प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता की अवधारणा ने लोगों को नैतिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील बनाया। भौतिकवादी यूरोपीय, अमेरिकी, एशियाई, अफ्रीकियों का तब तक शोषण किया जाता रहा जब तक वे आस्तिक जीवन शैली के गुलाम थे। गुलाम मन से शोषित लोगों ने आज़ादी को समझा। स्वतंत्रता समझ में आने पर किसी भी प्रकार का शोषण समाप्त हो जाएगा। जब गुलाम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो वे खुद को अपने मालिकों को जितना ऊंचा पाते हैं। जब गुलाम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो वे खुद को अपने मालिकों जय जितना ऊंचा पाते हैं। जब गुलाम झुकते हैं तो अन्य लोग उनसे ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए नास्तिक दर्शन को एशिया में भी व्यापक रूप से अपनाया जाता है। व्यक्ति में दास वृत्ति को दूर करने तथा स्वतंत्र वृत्ति को जागृत करके ही उत्पीड़न को समाप्त कर समानता स्थापित करना संभव है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को जागृत करने से व्यक्ति ही संप्रभु है। यह चेतना पैदा करने से सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को एक नया रूप मिलेगा।
इन सभी व्यवस्थाओं पर व्यक्ति का वर्चस्व है। व्यक्ति किसी व्यवस्था का गुलाम नहीं, व्यक्ति किसी व्यवस्था का गुलाम नहीं होता। मनुष्य सर्वस्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सोचने में स्वतंत्र है, कुछ भी करने में स्वतंत्र है। नास्तिकता उत्पीड़न के विपरीत है, गुलामी के विपरीत। नास्तिकता जीवन जीने का एक और सशक्त तरीका है। गौरा जी नास्तिक देश में लास्ट में ऐसा बोले, मनुष्य सर्वस्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सोचने में स्वतंत्र है, कुछ भी करने में स्वतंत्र है। नास्तिकता उत्पीड़न के विपरीत है, गुलामी के विपरीत। नास्तिकता जीवन जीने का एक सशक्त तरीका है। इस प्रकार गौरा जी अपने नास्तिक दृश्य में व्हाट इज फिलॉसफी एथिज्म बोले। इसके बाद गौरा जी जीवन के कई पहलुओं के बारे में, उसमें नास्तिकता कैसा होता है, वो वैज्ञानिक हो, नैतिकता हो या कोई भी हो, हर पहलू में, हर रंग में नास्तिकता कैसा होता है ये आगे बताइए। अगले एपिसोड में नास्तिकता नैतिकता नास्तिकता नैतिकता बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। गौरा जी क्या लिखे इस नास्तिक देश में, अगले अंक से अगले एपिसोड से आपको नास्तिकता नैतिकता के बारे में बताऊं। अब मैं विदा लेता हूं। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।